डीटीसी इंडिया न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल शुक्ला। आज बात करेंगे भारत की पहली एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर। इंदिरा गांधी को इंदिरा प्रियदर्शिनी कहा जाता है। जन्म से देखें तो उनका उपनाम पहले नेहरू और फिर गांधी कर दिया गया। वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 बार के लिए भारत की प्रधानमंत्री रहीं और उसके बाद चौथी बार में 1980 से लेकर 1984 तक उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री बनी रहीं। जी, इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 में राजनीतिक रूप के प्रभावशाली नेहरू परिवार में हुआ। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू और इनकी माता कमला नेहरू थी। इंदिरा का गांधी उपनाम फिरोज गांधी से विवाह के पश्चात ही मिला था। इनका मोहनदास करमचंद गांधी से न तो कोई खून का और ना ही शादी के द्वारा कोई रिश्ता था। इनके पितामह मोतीलाल नेहरू एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्तित्व थे और आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। 1934 से 35 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के पश्चात इंदिरा ने शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्व भारतीय विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इन्हें प्रियदर्शिनी नाम दिया था। इसके पश्चात यह इंग्लैंड चली गई और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा में बैठी, परंतु यह उसमें विफल रही और ब्रिस्टल के बैडमिंटन स्कूल में कुछ महीने बिताने के पश्चात 1937 में परीक्षा में सफल होने के बाद इन्होंने सोमरविल कॉलेज के ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। इस समय के दौरान इनकी अक्सर फिरोज गांधी से मुलाकात होती थी, जिन्हें यह इलाहाबाद से ही जानती थी और जो लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे। अंततः 16 मार्च 1942 को आनंद भवन के इलाहाबाद में वैदिक समारोह में इन्होंने विवाह किया और इसके बाद ऑक्सफोर्ड से वर्ष 1941 में भारत वापस आने के बाद में यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। 1950 के दशक में वे अपने पिता के साथ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान ही और गैर सरकारी तौर पर एक निजी सहायक के रूप में उनके सेवा में रहीं। अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1964 में उनकी नियुक्ति एक राजस्व सदस्य के रूप में हुई। इसके बाद वह लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी। लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कामराज ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय लिया। इसके बाद गांधी ने शीघ्र ही चुनाव जीतने के साथ साथ जनप्रियता के माध्यम से विरोधियों के ऊपर हावी होने की योग्यता को दर्शाया। उन्होंने अधिक वाम वर्गीय और आर्थिक नीतियां लाई, जिससे कृषि उत्पादकता और भी बढ़ गई। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में एक निर्णायक जीत के बाद वह अवधि में अस्थिरता और स्थिति को उन्होंने सन 1975 में आपातकाल लागू कर दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 1977 के आम चुनाव में पहली बार हार का सामना किया था। सन 1980 में सत्ता में लौटने के बाद वह अधिकतर पंजाब के अलगाववादियों के साथ बढ़ते हुए द्वंद्व में उलझी रहीं, जिसमें आगे चलकर 1984 में अपने ही अंगरक्षकों द्वारा उनकी राजनीतिक हत्या हुई। इसी तरह आगे भी ऐसे ही स्टोरी के साथ फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहें डीटीसी इंडिया न्यूज़। डीटीसी इंडिया न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।